गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू गोल्डन पब्लिक स्कूल। दिस इज अर्जुन चौधरी। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन यानी जनरल डिफिनेशन पढ़ेंगे। जनरल डिफिनेशन में कुछ ऐसे डिफिनेशन जो हमें कोई भी कभी भी पूछ सकता है, वो सारी चीज़ हमें जरूर आना चाहिए। आज इसमें हम लोग 3 डिफिनेशन ही कवर करेंगे। अगले में फिर आपको जो है वॉवेल और कॉन्सोनेंट वर्ड, ये सारी चीज के बारे में हम डिफिनेशन कराएंगे। फ्रेज क्या होता है, क्लास क्या होता है, ये सारी चीज हम लोग देखेंगे। सारे डिफिनेशन को देखेंगे और साथ साथ उसके एग्जाम्पल को देखेंगे, जिससे हमें सारी चीज क्लियर हो जाए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि इंट्रोडक्शन इन जनरल डिफिनेशन क्या है। इसमें हम लोग पहले ग्रामर देखेंगे। ग्रामर क्या है, ग्रामर किसे कहते हैं, हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं। ग्रामर क्या है आखिर सॉरी, ग्रामर में जैसे ग्रामर में क्या होता है, व्याकरण। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो ग्रामर, उसी तरह जो है इंग्लिश में भी क्या होता है, ग्रामर होता है, व्याकरण होता है। ग्रामर किसे कहते हैं, पहले ये समझते हैं। द ग्रामर इज द रूल ऑफ लैंग्वेज विच टीचेस अस हाउ ए लैंग्वेज इज स्पोकन एंड रिटेन करेक्टली एंड इफेक्टिवली। यानी कि ग्रामर हमें इसलिए पढ़ाया जाता है, इसमें हम ये देखते हैं कि ग्रामर हमें क्या देता है। ग्रामर हमें ये देता है कि सही बोलना, सही उच्चारण करना, ओके, हमारी वर्तनी सही हो। ये सारी चीज हम लोग किसमें देखते हैं, ग्रामर में। ग्रामर हमें शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध बोलना सिखाता है। ओके, इसी को हम लोग ग्रामर कहते हैं। ग्रामर में सारे रूल रेगुलेशन, नियम, कौन किस टेंस में, सारे चीज हम लोग किसमें पढ़ते हैं, ग्रामर में पढ़ते हैं। विदाउट ग्रामर, बिना ग्रामर के आप जो लैंग्वेज है, जो आपकी स्पोकन है, वो बेकार है, निरर्थक है। क्योंकि हमको बोलना है प्रेजेंट में, पता लगा हम बोल रहे हैं पास्ट में, तो गलत हो जाएगा नहीं। इसलिए हमें ग्रामर निश्चित रूप से आनी चाहिए। तो ग्रामर में क्या है कि ग्रामर हमें क्या सिखाता है, शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, ठीक है, शुद्ध पढ़ना सिखाता है। ये क्या है, ग्रामर होता है। अगला देखते हैं, इसमें क्या है, लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज क्या होता है। अभी आपने ग्रामर पढ़ा। ग्रामर क्या है, शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, तुम्हारी वर्तनी और सारी चीज इसमें क्या होती है, सुधारी जाती है। और इसी का प्रयोग हम लोग इसमें फिर करते हैं, किसमें, लैंग्वेज में। किसमें करते हैं, लैंग्वेज में। अब लैंग्वेज क्या है, भाषा। भाषा क्या है, लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर इमोशन। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज में भाषा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे के विचारों को समझते हैं। उसी को हम भाषा कहते हैं। मीन जो हम बोल रहे हैं, ये क्या है, भाषा है। इसके माध्यम से अपने विचार को मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं और आप जो है भाषा के माध्यम से ही हमारे विचार को समझ रहे हो। ओके, इसी को ही भाषा कहते हैं। फिर से एक बार सुनो, लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर इमोशन। यानी कि हम जो अपने इमोशन की, अपनी भावनाओं को, अपने मन में जो हमारे हलचल चल रही, जो हमारे मन में क्वेश्चन पुट अप हो रहा है, ये सब एक्सप्रेस करने के लिए, दूसरे तक पहुंचाने के लिए, दूसरे तक व्यक्त करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। लैंग्वेज के माध्यम से ही हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। इसलिए कहा जाता है भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, अपने मन के विचारों को, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे के विचारों को समझते हैं। उसी को हम भाषा कहते हैं। आप जानते हो भाषा कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ओरल, रिटन और सिंबॉलिक। मीन लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा और ओरल भाषा। ओरल क्या होता है, ओरल मीन जो हम लोग इस तरह बात कर रहे हैं, जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आप उसका आंसर दे रहे हैं, ये क्या हो गया, ये ओरल हो गया। इसी को बोलते हैं ओरल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सिलेबल। सिलेबल क्या होता है, सिलेबल हम किसे कहते हैं, सिलेबल क्या होता है। सिलेबल बहुत कई बार आप जो एग्जाम में भी देखे होंगे, एग्जाम में कई बार पूछा होता है कि सिलेबल क्या होता है, ये किस प्रकार का सिलेबल है। तो सिलेबल मीन देखो, ए वर्ड और ए पार्ट ऑफ ए वर्ड। जो सिलेबल होता है ये वर्ड का एक पार्ट है, वर्ड का एक पार्ट है, शब्दों का एक पार्ट है, ठीक है, वर्ड का एक पार्ट है। ए वर्ड और ए पार्ट ऑफ अ वर्ड विच कंसिस्ट ऑफ ए वोवेल्स साउंड इज नोन एज अ सिलेबल। मीन
एक शब्द या शब्द का एक भाग जिसमें एक स्वर ध्वनि होती है, यानी कि जो हम लोग बोलते हैं एक ही ध्वनि में वो वर्ड निकलती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही स्वर ध्वनि यानी उसे ही सिलेबल कहते हैं। फिर से देखो एक बार, एक शब्द या शब्द का एक भाग जिसमें एक स्वर ध्वनि होती है सिलेबल कहलाती है। सिलेबल जैसे हम लोग यहाँ देखो कुछ एग्जांपल मैं दिया हूं, इसका उच्चारण केवल एक ही सांस में होती है, एक ही सांस में, मैंने बोला एक ही सांस में वो तुरंत जो है एंड हो जाता है जो वर्ड हम बोलेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है एन, एन हमने सांस लिया एक ही बार, एक ही सांस लिया एन, उसके बाद द, पेन, ये सब क्या है, पेन, द, एन, ये सब क्या है, एक ही बार मैंने बोला। ये क्या है, ये इसे हम बोलते हैं वन सिलेबल। क्या बोलते हैं इसे, एक सिलेबल बोलते हैं, उसे वन सिलेबल बोलते हैं। लेकिन जहां पे कई बार हम लोग सांस लेकर के रुकावट के साथ अगर हम बोलते हैं, वहां पे जो है दूसरे प्रकार की सिलेबल होती है। समझ में आया? जैसे देखो, जैसे यहां पे बोल रहे हैं बिकम, 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 अब देखो दो प्रकार की ध्वनियां इसमें निकल रही है, तो क्या है, अब जैसे बी, बी अलग हो गया, कम अलग हो गया, बी कम, बी कम, ऐसे देखो बी कम, तो अलग अलग हो रहा है कि नहीं, इसे हम बोलेंगे दो सिलेबल। क्या बोलेंगे इसे, टू सिलेबल बोलते हैं। समझ में आया? एक बार फिर से देखो, सिलेबल क्या होता है, ए वर्ड और ए पार्ट ऑफ ए वर्ड, यानी कि शब्दों का एक पार्ट सिलेबल होता है, विच कंसिस्ट ऑफ ए वॉवेल, जिसमें वॉवेल साउंड होता है, नॉन एच सिलेबल, उसी हम क्या कहते हैं, सिलेबल कहते हैं। फिर से एक बार देखो, हिंदी में एक शब्द या शब्द का एक ऐसा भाग जिसमें एक स्वर, यानी कि उसमें एक स्वर, यानी कि एक स्वर ध्वनि होती है, एक ही स्वर ध्वनि होती है, जिसे हम सिलेबल कहते हैं। इसका उच्चारण केवल एक ही सांस में होता है, जैसे एन, एक ही सांस में होता है एन, द पेन, पेन, मैन, ये सब क्या है, गेन। अब ये सब क्या है, ये सिलेबल है, इसे हम बोलेंगे वन सिलेबल। ओके, का उच्चारण एक ही बार सांस में होता है, अतः इसमें एक ही सिलेबल कहलाएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, एक सिलेबल, यानी कि वन सिलेबल कहेंगे जब एक बार एक ही स्वर ध्वनि में जो वर्ड हम बोल देते हैं उसे एक सिलेबल बोलते हैं, यानी कि वन सिलेबल बोलते हैं। और टू सिलेबल किसे बोलेंगे, जब हम दो जो स्वर जो हम लोग वर्ड बोल रहे हैं उसमें कुछ रुकावट आए, यानी कि उसमें और कोई वर्ड जुड़ा हो। जैसे हम क्या कहते हैं, बी कम, बी पहले बी बोल दिए, उसके बाद कम, बी कम, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बी कम, तो इसमें टू सिलेबल होगा। क्या होगा, टू सिलेबल। और जैसे यूज, यूज अलग हो गया, फुल अलग हो, यूजफुल, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, टू सिलेबल। आपको समझ में आ गया सिलेबल क्या होता है, सिलेबल, सिलेबल वो होता है जिसमें एक स्वर ध्वनि होती, एक स्वर ध्वनि होती है, उसे हम सिलेबल कहते हैं। अगर एक सिलेबल कहते हैं, लेकिन अगर उसमें दो स्वर ध्वनि आ जाए तो उसे हम टू सिलेबल कहेंगे। आगे समझ में? आज हम लोग इस वीडियो में क्या देखे, जनरल डिफिनेशन देखे, जिसमें ग्रामर समझे, ग्रामर क्या होता है और लैंग्वेज क्या होता है, सिलेबल क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग और सारे डिफिनेशन को देखेंगे, जिससे कि सारे डिफिनेशन हमको समझ में आ जाए क्या क्या चीज होता है। ये चीजें डिफिनेशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई पूछ सकता है फ्रेज क्या होता है, क्लास क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है, ये सारी चीज को हमको आना बहुत जरूरी है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और सारी चीजों को सीखेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।